नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनू कुमार। आवाज़ हमारी, सुरक्षा आपकी। अभी हम उपस्थित हैं जे टाइप में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी ट्रैफिक की। सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या शाम का समय हो, यहां पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इसका कारण क्या है, अब ये समझिए। जब ओवरब्रिज जो चला से दमन की और जो ओवरब्रिज मिलता है, अपना सर्किट हाउस से लेके चला ओवरब्रिज जो मिलता था, उसको तोड़ने का आया कि उसको तोड़ना है, उसके बाद से लोग निकलेंगे कहाँ से। तो संबंधित अधिकारी और हमारे इंजीनियर इतने महान हैं कि उनको यही समझ में नहीं आया कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, काम किस तरीके से होना चाहिए। जैसा कि देखा गया कि जो गुजरात के चुनाव थे उसमें जनता ने बीजेपी को एक अपार विजय प्राप्त कराई, मतलब एक तरफा विजय के साथ बीजेपी जीती। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को जनता का सपोर्ट मिला, उस तरीके से जनता अभी तक बीजेपी के काम को लेके खुश नहीं हुई। अब समझने वाली बात यह है, जैसे कि विकास में देखा जाए, वापी में देखा जाए तो विकास काफ़ी हद तक पागल हो चुका है। मतलब डिजिटल इंडिया कार होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से अब एक सवाल रहेगा जनता से कि अगर आपके घर में 2 या 3 दरवाजे हैं और सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, एक ही दरवाज़ा रहे, तो जनता कितनी निकल सकेगी, आप खुद समझदार हैं। वहीं अगर प्लानिंग ऐसी होती है कि जब सड़क निर्माण का काम हो रहा है तो सोचना चाहिए था कि इतनी गाड़ियां निकलेंगी कहां से। आपने ओवरब्रिज तोड़ दिया, उसके बाद निकलने की सुविधा कहीं से भी नहीं है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो सड़क आपको दिख रही है वापी या कह लो कि गुजरात की, मिली जानकारी के अनुसार वापी की सबसे महंगी सड़क ये बताई जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद, साल भी नहीं, इसका उद्घाटन भी माननीय कैबिनेट मंत्री कनु देसाई जी ने किया था। कुछ महीने बाद ही इस सड़क की दुर्दशा देखिए, देखने लायक है। गड्ढे कर दिए गए, कोई ना कोई काम यहाँ पर चल रहा होगा, उस काम को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। आसपास देख सकते हैं गिट्टी पड़ी हुई है, ट्रैफिक लंबा लगा हुआ है। इतना महंगा रोड बनने के बाद इसके ऊपर खड्डे करना या रोड को बर्बाद करना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितने काबिल और समझदार इंजीनियर हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। अब सोचने वाली बात है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो जैसे कि कुमारसाड़ा स्कूल है वापी टाउन में, उस स्कूल की हालत आप देखोगे तो ऐसा लगता है 19वीं सदी का है। भूतिया हवेली, गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए उसकी हालत शायद ऐसी है। बच्चों को पढ़ने के लिए अंदर छोड़ दिया गया, अभी तक कोई भी सुविधा इस तरीके से नहीं हुई कि उस स्कूल की हालत अच्छे से हो सके। सड़क निर्माण के कार्य होते हैं, कई बार सड़क निर्माण के कार्य होने के बावजूद भी सड़कें टूट जाती हैं, फट जाती हैं या फिर दोबारा उनको बनाया जाता है। आखिरकार इतना पैसा जो सरकार बर्बाद करती है वो कहीं ना कहीं जनता का ही होता है। वही पैसा अगर शिक्षा में लगाया, जैसे कि बीजेपी नारा लगाती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत देखने जाओगे तो इस तरह से जर्जर स्कूल हैं कि उनकी पपड़ियाँ गिरती हैं, छत गिरती है, बच्चों को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या सरकारी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? सरकारी अधिकारी अगर घोटाला नहीं करते तो आखिरकार ऐसी योजना बनती क्यों है? क्या काम सही से किया जाता है? सरकार का उन कामों के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता क्या? अगर रहता है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यही एक आम मानस अगर टैक्स ना भरे या किसी भी तरीके की गलती करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी या संबंधित अधिकारी अगर इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है? अगर नहीं की जाती तो क्यों नहीं? क्या जनता के साथ ये न्याय है? सरकारी स्कूल की हालत इस कदर है कि बच्चों को एक साइड बिठाया जाता है और दूसरे साइड से पपड़ी गिरती है या छत टूट टूट के गिरती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार की नज़र नहीं होती है। हमने कई ऐसी जगह आपको दिखाई, जैसे कि वापी के चारों तरफ आपने देखा होगा इस समय सड़कों का निर्माण कार्य चारों तरफ से चल रहा है। अब सोचने वाली बात ये है, क्या 2024 के चुनाव को लेकर ये काम चालू किया गया? इससे पहले ये काम नहीं किया जा सकता था? अगर काम आपको करना है तो एक छोटी सी भी बात होती है, हर घर का बच्चा या बड़ा समझता है कि हमको कोई काम करना है तो रूटीन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन वापी के अंदर जिस काम को प्रगति दी जा रही है, जिस काम की गति को बढ़ाया गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, सोचनीय है कि जनता इतनी परेशान है। आप देख सकते हैं करीब आधा घंटा का समय हो गया और लाइन यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ी देर पहले हमने गुंजन पर देखा एक एम्बुलेंस जा रही थी, कहीं ना कहीं उसमें मरीज़ भी होगा, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि हाईवे नंबर 48 का काम चालू है, जीआईडीसी में सड़क निर्माण का काम चालू है, ओवरब्रिज का काम चालू है। और ये जो सड़क दिख रही है आपको, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं जे टाइप में, ये सबसे महंगी सड़क बताई जाती है और इस सड़क निर्माण होने के 1 साल के अंदर इसको वापस तोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं सरकार की योजना या उनके काम को। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। खड़े हो? ये 20 मिनट हो गया वहाँ से इधर आने में। तो डेली ऐसे रहता है? हाँ डेली चलो ऐसे रहता है। गाड़ी आ गई।
कब से आप खड़े हो यहाँ पे? हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटा से खड़े हो। हाँ। तो डेली ऐसे जाम रहती है? हाँ डेली अभी 4-5 दिन से ऐसे ही हो रहा है। ऐसे हो रहा है। फिर इसकी दिक्कतें क्यों होती हैं कि जो रोड खराब होने की वजह से ऐसी परेशानियाँ हो रही हैं?